हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया यूनिट और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केट्स अराउंड अस। यह है आपका चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट। मार्केट वो जगह होती है, वो प्लेस जहां पर आप बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो भी आप मार्केट जाओगे, पर आपको अगर कोई चीज बेचनी है तो भी आप मार्केट जाओगे, राइट। तो मार्केट क्या है? मार्केट वो जगह है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती है। जैसे अब हम यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि मार्केट में हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, राइट। हम मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं, सोप खरीद सकते हैं, टूथपेस्ट खरीद सकते हैं, नोटबुक्स खरीद सकते हैं, बिस्किट्स एंड एटसेट्रा, राइट। हम यहाँ ये सब चीजें खरीद सकते हैं। अब जब हम मार्केट जाते हैं तो हम उससे पहले बहुत लोग हैं जो लिस्ट बनाते हैं, राइट। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी इजी, राइट। हम लिस्ट बना के शॉपिंग करें तो ज्यादा आसान रहता है, आसानी रहती है, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं फिर। अब सो अब है बहुत तरह की मार्केट्स, राइट। बहुत तरह, मेनी काइंड ऑफ मार्केट्स, राइट। हमारी जो विजिट जो हम डेली करते हैं एवरीडे नीड के लिए, जैसे कि शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी दुकानें। हॉकर स्टॉल होते हैं जो हमारे नेबरहुड में मिल जाते हैं आपको, राइट। फिर आते हैं आपके वीकली मार्केट्स, संडे बाजार, मंडे बाजार, राइट। सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, बहुत होते हैं। उसके बाद लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जैसे बड़े बड़े आपके मॉल हो गए, राइट। और आपके जो बड़े बड़े आजकल जो ग्रोसरी स्टोर्स बन रहे हैं, राइट, वो भी आपके इसके अंदर आएंगे। तो अब हम इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि देर आर सोर्स देयर दैट रीच बायर्स। यही होता है ना कि यहाँ पे चीजें कहाँ, गुड्स जो बेचने हैं वो कहाँ तक पहुंचते हैं? बायर्स तक पहुंचते हैं। और जो बायर्स है वो इनको क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। बस यही होता है आपका मार्केट। पर हम इसमें अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सी, ये पूरी क्या है? ये पूरी की पूरी आपकी मैगजीन्स मिल रही है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे देखिए आपको सब्जियां मिल रही हैं, ये आपकी मार्केट है, राइट। यही होती है आपकी मार्केट, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको पूरा घर का सामान मिल रहा है। ये देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पे पूरा का पूरा घर का सामान मिल रहा है, मिल रहा है ना। यहाँ पे देखो कपड़े मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी मार्केट्स ही है। बस ये सब अलग अलग तरह की मार्केट्स हैं। ये कुछ अच्छी जगह पर हो जाती हैं, राइट, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गए, मॉल्स हो गए। फिर ये आती हैं आपकी बाहर, जैसे बहुत सारी मार्केट्स हैं, राइट, जो चीप होलसेलर मार्केट्स होती हैं। तो ये सब आती हैं। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहला वीकली मार्केट से, कि आखिर ये वीकली मार्केट होता क्या है। कभी ना कभी आपने सुना होगा बुध बाजार, मंगल बाजार, सोम बाजार, है ना, संडे बाजार। ये सब क्या है? ये सब आपकी वीकली मार्केट्स हैं। वीकली मार्केट्स वो होती हैं जो आपकी किसी भी एक स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक में आती हैं आपकी मार्केट्स। वो होती है आपकी वीकली मार्केट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई परमानेंट शॉप नहीं होती, परमानेंट शॉप्स नहीं होती वीकली मार्केट में। यहाँ पे संडे को बाजार लगना है तो उसी दिन बस अपना सामान लेके आ जाते हैं, दैट्स इट। वहां कोई परमानेंटली नहीं बैठा रहता, ओके। अब वो अपना क्या करते हैं? शॉप सेटअप करते हैं डे एंड देन क्लोज देम इन द इवनिंग। शाम तक क्या हो जाती है? शाम को, रात तक क्या हो जाती है? वो दुकानें बंद हो जाती हैं। देन दे में सेटअप डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। अब सोचो कोई बुध बाजार भी जाता है, कोई बृहस्पति बाजार भी जाता है, तो वो क्या करेगा? पहले बुध बाजार पर जिस एरिया में वो बुध बाजार लगता है वहां पे वो सामान बेचेगा। उसके बाद वही सामान लेकर जो बच जाए या जो और स्टॉक आ जाए, उस वही सामान लेके वो कहाँ जाएगा? फिर बृहस्पति बाजार में जाएगा। तो ये सब क्या है? ये है आपकी वीकली मार्केट। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। ऐसी मार्केट्स बहुत सारी हैं इंडिया में, बहुत सारी, हर एक स्टेट में, बहुत स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में बहुत मार्केट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लोग अपनी डेली की जो एवरीडे रिक्वायरमेंट होती है ना, वो लेने आते हैं। और यहाँ पे क्यों ज्यादा लोग आते हैं लेने? बता सकते हैं आप क्यों आते हैं लोग इतना ज्यादा लेने? लोग यहाँ इसलिए खरीदने आते हैं ज्यादा सामान क्योंकि यहाँ पे आपको चीपर रेट्स में मिल जाता है। अगर कोई सामान आपको किसी अच्छी सी दुकान में आपको वो मिल रहा है, सोचो 10 रुपए का, आपको यही वो सामान क्या 5 रुपए का मिल जाएगा। तो 5 रुपीज का क्या है? आपको प्रॉफिट है।
तो इस वजह से बहुत लोग क्या करते हैं, वीकली मार्केट्स में आना पसंद करते हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग दे इनकर। अब इसमें एक और भी बहुत बड़ा रीजन क्या है क्यों इनका सामान चीप होता है। इनको कोई रेंट पे करना है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है नहीं, फीस देनी है कोई गवर्नमेंट को नहीं। ये कैसे स्टॉल्स हैं, ये ऐसे स्टॉल्स हैं जो उस वक्त लगते हैं और फिर हट जाते हैं। तो इनको ना रेंट पे करना है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अगर कोई सामान 2 रुपए का भी खरीद रहे हैं और उसको अगर वो 5 रुपए में बेच रहे हैं तो भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। बट अगर वही सामान एक शॉप वाला खरीदेगा जो 2 रुपए का सामान है, उसको बट नेचुरली उसको 10 रुपए का बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना रेंट निकालना है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, अपनी फीस निकालनी है गवर्नमेंट को देने के लिए, राइट। अब बहुत सारी दुकानें हैं, वहां पे लोग भी होते हैं, राइट। वहां पे उनको वेजेस भी देने हैं, वर्कर्स को देने पड़ेंगे, राइट। अब वीकली मार्केट में जो शॉप ओनर्स होते हैं वो अपना सामान कहाँ रखते हैं? घर में। वो अपना सामान स्टोर करते हैं, घर में ही कर लेते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली। अब जब आप कभी संडे बाजार बनने वाला कभी जाना तो आप देखना कि उनकी ही फैमिली मेंबर्स के लोग होंगे ज्यादातर वहां पे बैठे, उनकी ही फैमिली मेंबर्स के होंगे। तो उनको वर्कर्स की जरूरत है? नहीं है उनको वर्कर्स की जरूरत। तो उनके पैसे बचे, राइट। अब वीकली मार्केट्स आल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड व्हिच मींस देयर इज कंपटीशन। अब सबसे बड़ा चीज, अब आप गए कोई वीकली मार्केट, वहां पे आपने देखा कि अरे यहाँ पे तो बहुत अच्छे ना आपको टावल्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपने एक जगह से पूछा, आपने 2 दुकानें देखा, यार यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट है पर वो आपको थोड़े से चीप में दे रहा है, तो आप वहीं से लेना प्रेफर करोगे, राइट। अगर दोनों की क्वालिटी सेम है तो आप वहीं जाओगे ना जहाँ पे आपको 2 रुपए भी बचेंगे, राइट। तो इस वजह से जो वीकली मार्केट्स होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इफ सम ट्रेडर वर टू चार्ज हाई प्राइस, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप। अभी मैंने वही बताया, राइट, कि अब क्या होता है। अब आप जैसे सरोजनी नगर जाओ, ठीक है, वो क्या करते हैं वहां पर, सेम चीजें होती हैं बहुत सारी जगह पर, बट क्या फर्क होता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का फर्क होता है। जिस चीज पे वो बेच रहे हैं, जिस प्राइस पे वो बेच रहे हैं उसका ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। ज्यादातर प्रोडक्ट सबके सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके ही होता है। और फिर क्या होता है, बायर्स क्या करते हैं, बार्गेनिंग भी करते हैं कि प्राइस कम करें, राइट। तो ये सब भी होता है आपकी वीकली मार्केट में। अब सबसे एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वीकली मार्केट का क्या है, कि जो भी आपको सामान चाहिए, जो भी आपकी नीड है, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, राइट। जैसे कि आपको वीकली बाजार में आपके वेजिटेबल्स भी लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, आपके फ्रूट्स लगते हैं, आपकी ग्रोसरीज, आपकी आपको दाल खरीदनी है, मसाले खरीदने हैं, आपको कुछ भी खरीदना है, आपको सोचो घर के कोई सामान खरीदना है, नॉट जस्ट योर फूड मटेरियल बट और अदर थिंग्स भी खरीदनी है, तो वो भी आपको वहां मिल जाएंगे, राइट। तो इसलिए लोग प्रेफर क्या करते हैं कि हम कहाँ जाए, वीकली मार्केट्स में जाए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगे, खूब सारी आपको चॉइसेस मिल जाएंगे। सोचो आपको एक दुकानदार का कोई बिहेवियर पसंद नहीं आया बट आपको वो सामान बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि 2-3 दुकान छोड़ के फिर वो सामान मिल रहा है, तो क्या पता आपको वहां पे पसंद आ जाए बिहेवियर, राइट। आप जब हम खरीदते हैं कोई सामान तो हम बिहेवियर भी देखते हैं, राइट। इफ दे आर बीइंग रूड टुवर्ड यू, क्या आप उनसे सामान खरीदोगे? जस्ट टेल मी दिस, नहीं खरीदोगे, राइट। तो फिर आप ये भी देखते हो, आप प्राइस भी देखते हो, आप बिहेवियर भी देखते हो, राइट। आगे चलते हैं फिर। अब हम चलते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड। अब शॉप्स इन द नेबरहुड में क्या कह रहा है वो, हमने देख लिया कि वीकली मार्केट ऑफर वेराइटी ऑफ गुड्स, ये तो हमने देख लिया। बट वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट्स। अब हम और भी, अब वीकली मार्केट तो एक ही दिन लगती है, पर क्या उसके बाकी सारे दिन हमें जरूरत नहीं होती सामान की? होती है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पर, तो उस टाइम के लिए और भी दुकानें हैं हमारे पास, राइट, जो हमारे नेबरहुड में ही मिल जाती हैं। जैसे आप सोचो कहीं रहते हो, वहां पे आपको दूध चाहिए उसी वक्त, तो आप क्या करोगे, वहीं पे दूध वाली दुकान जो होगी आप वहां चले जाओगे, राइट। अब आपको मसाला चाहिए, अब आप वीकली मार्केट का वेट करोगे, या जब वो खुलेगी मैं तभी मसाला लूंगा और मैं तभी खाना बना पाऊंगा? नहीं। आपको अगर उस टाइम नीड है बहुत ज्यादा तो आप अपनी जो आसपास की नेबरहुड की दुकान है वहां चले जाओ, राइट। जैसे देखो इन्होंने लिखा है मिल्क खरीदेंगे, राइट, ग्रोसरीज खरीदेंगे हम डिपार्टमेंटल स्टोर से, स्टेशनरी, सोचो आपको पेन चाहिए, आपने एक बॉक्स खरीदा था वीकली मार्केट से,
पेन का, और वो पूरा वीक चला, और जब तक वीकली मार्केट आनी थी ना उसके 1-2 दिन पहले ही खत्म हो गया। तो आप क्या वीकली मार्केट आने तक का वेट करोगे? नहीं, आप क्या करोगे, अपने पास की दुकान में चले जाओगे और वहां से पेन खरीद लोगे। तो दैट इज कॉल्ड शॉप इन द नेबरहुड, तो उसी को हम बोलते हैं शॉप इन द नेबरहुड। अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। This was the shop they usually went to. It was crowded today. The shop owner managed the shop herself with 2 helpers. क्या करती थी वो? 2 हेल्पर के साथ वो अपनी शॉप को संभालती थी। When they managed to get into the shop, सुजाता ने क्या किया? डिक्टेट करी अपनी लिस्ट। लोग लिस्ट बना के जाते हैं बहुत लोग, राइट? तो she in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, कविता looked around. क्या होता है? ये चीज तो हमने भी देखी है बहुत बार, राइट? हम भी जाते हैं जब मार्केट, तो यही देखते हैं कि जो ओनर होता है वो बैठता है और जो वर्कर्स होते हैं उनको वो बताता रहता है और वो वे करके पैक करते रहते हैं आइटम्स। और जब तक हम क्या कर रहे होते हैं, हम और सामान देख रहे होते हैं, यार शायद ये पसंद आ जाए, हम ये भी ले लेते हैं। So on the top shelf, there were different brands of detergent cakes. Another shelf had toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil. The different brands and different colors looked so attractive. On the floor lay a few sacks. It took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. The Sujata showed her notebook. उसने सुजाता ने उसके बाद क्या किया? देन उसके बाद उसने अपनी नोटबुक दिखाई। द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ 3,000 इन द notebook and gave it back. She also noted the amount in her big register. Then Sujata took the heavy bag out of the shop. Her family will pay for the purchases in the next first week of the month. क्या होता है? ये चीज आपने भी देखी होगी शायद, बहुत लोग करते हैं ये चीज। इसको हम बोलते हैं खाता खोलना। हम क्या करते हैं, हम एक दुकान में जाते हैं, दुकानदार से बात करते हैं और वो हमारा एक खाता खोल देता है। खाता खोलने का मतलब होता है कि हम जो भी सामान लेंगे, हम क्या करेंगे, हम उसकी पेमेंट बाद में करेंगे। उसको हम बोलते हैं खाता खोलना, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम? खाता खोलना। खाता खोलना बहुत लोग करते हैं ये चीज। क्यों? क्योंकि हर कोई उसी वक्त नहीं दे पाता पेमेंट, तो वो क्या करता है, वो उस चीज को नोट करवा के बाद में देते हैं, राइट? नाउ, social and political life from other shops. Many of these are permanent shop while other are roadside stalls such as vegetable hawker, the fruit vendor and the mechanic etc. अब जैसे कि हमें कोई वेजिटेबल खरीदनी है तो हर कोई बड़ी बड़ी जो शॉप्स हैं, जैसे बहुत सारी ग्रोसरीज की बड़ी बड़ी जो आजकल बन चुकी हैं शॉप्स, हम वहां तो नहीं जाएंगे। मर्जी है आपकी, वहां भी जा सकते हो, बट अगर कोई हमारे घर के पास में हमें एक वेजिटेबल हॉकर मिल रहा है तो हम वहीं से ले लेंगे, राइट? तो ये भी आपका एक मार्केट में ही आता है। अब shop in the neighborhood are useful in many ways. They are near our home and we can go there on any day of the market. सबसे ज्यादा फायदा शॉप इन द मार्केट का यही है। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम यहाँ कभी भी जा सकते हैं, एनी डे ऑफ द वीक। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हमें जाने के लिए एक ही दिन चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि जैसे संडे बाजार लगता है तो हम संडे ही जा सकते हैं उस बाजार में, और कोई और कोई दिन जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो जो शॉप इन द नेबरहुड है उनका फायदा यही है कि वो आपको कोई भी दिन मिल जाते हैं वीक के। अब यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दी शॉप ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी हमने बोला खाता खोलने वाली बात वो यही है कि वो क्या करते हैं। अब जैसे सोचो आपके घर के पास कोई एक शॉप है, वहां पे आपको, आप रोज जाते हो, वो आपको जानते हैं, तो क्या करेंगे, ऑन गुडविल वो आपके लिए क्रेडिट खोल देंगे, वो एक खाता खोल देंगे। फिर जब भी आपके पास पैसे आएंगे आप उसकी पेमेंट करते रहोगे। ये बहुत शॉप्स में होता है, आज भी होता है। This means that you can pay for the purchase later, as we saw in Sujata's case, for example. अभी हमने पढ़ा था सुजाता की कहानी, तो उसमें भी उसने यही किया, उसने अपनी नोटबुक पकड़ाई, उसने भी अपनी नोटबुक में लिखवाया और जो ओनर थी उन्होंने भी अपने रजिस्टर में लिखा। You might have noticed that there are different kind of sellers even in the neighborhood market. Some of them have permanent shop and others sell their good on the roadside. अब जैसे वेजिटेबल हॉकर्स हैं, वो अपनी ठेले में लेके जाते हैं सब्जियां, राइट? वो परमानेंट शॉप तो नहीं है वो परमानेंट शॉप बिल्कुल भी नहीं है। वो कहीं पे भी लगा देते हैं अपना ठेला, जो भी उनको कन्वीनियंट लगता है, राइट? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी। तो अब हम पढ़ते हैं अंजल मॉल की कहानी क्या है।
Ansel Mall is a 5-floor shopping complex. Kavita and Sujata were enjoying going up and down in the lift. It seemed as if it was made of glass and they were able to see outside as they went up. ठीक है? It was fascinating to see so many different kind of shops such as ice cream, burger, pizza, and other shops. Shops full of home appliances, footwear, leather item as well as bookshops. While wandering about on the third floor, they entered a shop that was selling branded ready-made clothes. The security guard looked at them as if he wanted to stop them, but he did not say anything. पर उसने कुछ नहीं बोला. They looked at some dresses and then looked at the price tag. None of them was less than 3,000, almost 5 times the weekly market price. Sujata whispered to Kavita, I take you to another shop which has good quality ready-made clothes at more reasonable price. अब हमने इसमें क्या सीखा? हमने ये देखा कि जो मॉल्स हैं उसमें कितना महंगा है सामान एज कंपेयर टू द वीकली मार्केट. उन्होंने उसको किससे कंपेयर किया? वीकली मार्केट से, राइट? अब वो ऐसा क्यों है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. उनको रेंट देना है, उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, उनको वर्कर्स को पैसे देने हैं, तो बट नेचुरली उनको अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, राइट? नाउ लेट्स गो आगे. शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स. So far we have seen two kinds of market. अभी तक हमने दो तरह की मार्केट्स के बारे में पढ़ा, राइट? एक हमने पढ़ा वीकली मार्केट के बारे में और एक हम पढ़ा हमने नेबरहुड मार्केट्स के बारे में. अब इनके अलावा भी मार्केट्स होती हैं अर्बन एरिया में, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. जहां these days in many urban areas you also have large multi-stored air conditioned building, जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉल्स बोलते हैं. In these urban markets you get both branded and non-branded goods. ऐसी मार्केट्स में ना आपको ब्रांडेड भी मिलेगा और नॉन ब्रांडेड भी मिलेगा. अब ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव. ब्रांडेड गुड्स बट नेचुरली एक्सपेंसिव होते हैं, ऑफन प्रोमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी. क्या होता है उसमें? क्यों क्यों होता है महंगे? एक तो उनकी एडवर्टाइजमेंट में भी पैसे लगते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं. अंडरस्टैंडिंग मीडिया इससे पहला जो चैप्टर था, राइट? अब और ये क्या क्लेम करते हैं कि इसमें क्या है? बेटर क्वालिटी है. द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट एंड एट टाइम थ्रू स्पेशल शोरूम्स. अब स्पेशल शोरूम में क्या आपको यही सामान सस्ते में मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? उनको अपने रेंट पे करने हैं, हमने पढ़ा पहले ही, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, उनको इतना कुछ पे करना है, तो ऑब्वियसली उनको पैसे बढ़ाने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट के. As compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy branded ones. इसी वजह से बहुत कम लोग हैं जो क्या खरीद सकते हैं? ब्रांडेड क्लोथ खरीद सकते हैं. Now we will go for chain of markets. हमने प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट जहां से हम सामान खरीद सकते हैं. अब आपको क्या लगता है ये जो शॉप ओनर्स हैं ये कहाँ से गुड्स को खरीदते हैं? कहाँ से लाते हैं ये गुड्स? गुड्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में बनते हैं या फार्म्स में बनते हैं या अपने ही किसी घर में बनते हैं ना. बहुत लोग हैं आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, राइट? अपने ही घर में सामान बनाते हैं और फिर मार्केट्स में बेच देते हैं, राइट? हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म. पर हम क्या फैक्ट्री और फार्म से डायरेक्टली खरीदते हैं? नहीं खरीदते. Nor would the producer be interested in selling a small quantity such as 1 kilo of vegetable or one plastic mug. क्या आपको लगता है फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ पे खूब सारा सामान बनता है, बहुत बल्क में सामान बनता है, राइट? तो क्या वो हमको एक एक चीज देंगे? जैसे बल्क में पेन बन रहे हैं कहीं पर, तो क्या वो हमें एक पेन देगा? वो नहीं देंगे हमें एक पेन. क्यों? क्योंकि उसमें उनका ही नुकसान होगा, राइट? नाउ द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स. जो लोग किसके बीच में आते हैं? प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के, वो होते हैं ट्रेडर्स. ये बहुत बड़ा काम करते हैं. द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. जो होलसेल ट्रेडर होता है वो क्या करता है? वो सबसे पहले क्या करेंगे? बाय करेंगे लार्ज क्वांटिटीज में, ठीक है? जैसे कि होलसेल वेजिटेबल ट्रेडर है, वो कोई लाइक 5-10 किलो सामान नहीं खरीदेगा. वो कितना सामान खरीदेगा? 25 से 100 किलो तक का सामान खरीदेगा. दिस विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स. अब वो क्या करेगा? 25 से 100 किलो उसने खरीदा, फिर वो आगे बेचेगा उसको, राइट? अब इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स. यहाँ पे किनके बीच में होती है? बाइंग, सेलिंग, ट्रेडर्स के ही बीच में होती है. इट इज थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस. इन्हीं के थ्रू कहाँ पे पहुंचता है सामान? बहुत दूर दूर वाली जगहों पर पहुंचता है सामान.
अब द ट्रेडर्स हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर। हम जब शॉप्स में जाते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। क्यों? कहाँ से आया उनके पास सामान? ट्रेडर से आया। उस ट्रेडर के पास कहाँ से आया? बहुत पहले से आया। फिर वो कहाँ से लाया होगा? वो शायद फैक्ट्री से ही लाया होगा, राइट? नाउ दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट। अब ये जो रिटेलर है वो क्या हो सकता है? वो वीकली मार्केट में भी हो सकता है ना? या कोई हॉकर हो सकता है, ये जो रेडी में बेचने वाले होते हैं, राइट? वो भी हो सकता है। या वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उसकी एक शॉप हो सकती है ना? तो फिर वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ फॉलोइंग एग्जांपल। हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझते हैं चीजें, राइट? एवरी सिटी हैज एरिया ऑफ होलसेल मार्केट। हर सिटी में, ये आपको दिल्ली का दिखा रखा है, दिल्ली में आजादपुर मार्केट, दरियागंज, केशवपुर की मंडी हो गई, आपकी ओखला मार्केट हो गई, ये सब क्या है? ये एक होलसेलर मार्केट है। यहाँ पे आपको होलसेल में सामान मिलेगा और फिर यहाँ से ही आपके क्या होते हैं, फिर सामान आगे रिटेल करे जाते हैं, रिटेलर बेचता है फिर उनको, राइट? दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स। यहाँ से ही क्या होता है, दूसरे दूसरे लोग लेके जाते हैं सामान, फिर वो आगे जाके बेचते हैं। जैसे कि द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item from wholesale traders in the town, right? जैसे आपको चांदनी चौक भी पता होगा, राइट? वो भी एक होलसेल मार्केट है, सदर बाजार आपकी होलसेल मार्केट है, राइट? तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये आपके होलसेल मार्केट है। और यहाँ पे आप अगर सामान लेने जाओगे खुद, जैसे अगर आप सोचो जाओ, तो आपको वो सामान बहुत चीप मिल जाता है। पर आपको क्वांटिटी ऐसे नहीं मिलेगी कि सिर्फ एक, नहीं, आपको बल्क में लेनी होती है, आपको हमेशा डजन में लेनी पड़ती है ज्यादातर, ठीक है? आगे चलते हैं हम। ही इन टर्न माइट हैव बॉट दीज फ्रॉम अनदर इवन बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटी। The city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown. क्या होता है, हम भी बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, राइट? कि होलसेल से खरीदा, जो बेचना होता है, जैसे शॉपकीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, होलसेल से खरीदा, फिर वो गोडाउन में रखवा लेते हैं सामान। वहां से फिर जो जो जितना चाहिए वो अपनी शॉप में रख लेते हैं, फिर उसको बेचते रहते हैं, राइट? इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेट अप। अभी हमने पढ़ा था, टॉपिक क्या था? चेन ऑफ मार्केट। अब समझ आया चेन ऑफ मार्केट क्या है? चेन ऑफ मार्केट ऐसे बनती है। सबसे पहले कहाँ था? फैक्ट्री में। फिर उसके बाद किसने खरीदा? एक ट्रेडर ने। फिर वो किसी और को ट्रेड करेगा, फिर वो रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर क्या करेगा? उसको बेच देगा सामान और हम सबके पास आ जाएगा, right? Now when we purchase, we may not be aware of the chain of market through which these goods travel before they reach us. अब जरूरी नहीं है, अब हर कोई इस चीज पर तो ध्यान नहीं देता कि यार ये कहाँ से लाया होगा, ये कौन सी फैक्ट्री से लाया होगा, ये तो कोई नहीं पूछता, राइट? हम सबको तो सिर्फ सामान से मतलब होता है। बट जो ये सामान है, ये बहुत दूर दूर से, मतलब होलसेल कोई फैक्ट्री, वहां से ही आता है। अब हम पढ़ते हैं आफ्ताब के बारे में, द होलसेलर इन द सिटी। आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर हु परचेजेस इन बल्क। क्या खरीदता है वो? बल्क में सामान खरीदता है। हिज बिजनेस स्टार्ट्स अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग। कब स्टार्ट होता है उसका काम? 2 बजे सुबह के। When vegetable reach the market, मार्केट में जब वेजिटेबल पहुंचती है तब से उसका काम शुरू हो जाता है। This is the time when the vegetable market और मंडी starts buzzing with activity. यही समय होता है जब मंडी में खूब सारे कौन आ जाते हैं? वेजिटेबल हॉकर्स आ जाते हैं। The vegetable comes in trucks, matadors, tractor trolleys from farms both near and afar. क्या होता है? यहाँ पे सब्जियां कहाँ से आई? यहाँ पे भी कहीं से आई, यहाँ पे फार्म से आई सब्जियां, राइट? Soon the process of auctions begin. उसके बाद क्या होता है? ऑक्शन शुरू होता है। Aftam participates in this auction and decides what he will buy today. वो क्या करता है कि वो फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं आज क्या क्या खरीदूंगा। He bought 5 quintals of cauliflower, 10 quintals of onion. He has a shop in the market where he stores the vegetable that he has bought. From here, he sells to hawkers and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning. फिर उसके बाद कौन आते हैं? फिर उसके बाद आपके सारे हॉकर्स आने लग जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कि चलो भाई अब तो टाइम हो गया है, सस्ता सामान मिल जाएगा। They have to organize their purchases so that they can start their shop for the day around 10 in the morning. 10 बजे से क्या होता है? बहुत लोग हैं जहाँ पे 10 बजे से शुरू होता है, कहीं पे हमारे यहाँ पे जैसे 7 बजे से ही शुरू हो जाता है, ठीक है? अब हम चलते हैं मार्केट्स एवरीवेयर। So far, we have seen different marketplace where people buy and sell a variety of goods and services. बहुत जगह हमने देख लिया, different marketplace देख ली, जहाँ पे लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं और क्या करते हैं? बेचते हैं सामान। अब all these market are in specific locality and work in a particular manner and time. अब
क्या आप अभी जैसे रात के 12 बजे जाओ सब्जी लेने, जरूरी नहीं है आपको कोई सब्जी वाला मिलेगा, राइट? कब से आने शुरू होते हैं सोचो, वो सुबह 7 बजे से आने शुरू हो जाते हैं सब्जी वाले, ठीक है? बट इनका एक टाइम है, इससे हमें यही पता चल रहा है कि इनका एक क्या है, पर्टिकुलर टाइम है। हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड। अब जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई सामान खरीदना है, कोई अर्जेंटली सामान लेना है, तो आप क्या कि आप मार्केट ही जाओ। मन नहीं कर रहा है यार मार्केट जाने का, तो नहीं जाओगे, राइट? तो यू कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग थ्रू फोन। अब देखो, अब कोरोना में भी कितने लोगों ने फोन का सहारा लेकर इंटरनेट के थ्रू क्या किया, गुड्स मंगाए अपने सीधा घर पर। और इसी का फायदा किन्होंने उठाया, जो भी ऑनलाइन कंपनीज थी सारी, राइट? उन्होंने खूब फायदा उठाया, बोला कि हम आपको पहली 3 डिलीवरी फ्री देंगे। तो जब आपको कोई डिलीवरी फ्री दे रहा है तो आप बोलोगे नहीं यार, डिलीवरी तो फ्री मिल रही है, मेरे को तो जाना नहीं पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं मंगा ही लूं घर पे, राइट? सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी। कोविड के टाइम पे इन लोगों ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज अपनाई, उसकी वजह से बहुत लोग ऑनलाइन मंगाने लगे। बहुत लोग होते हैं जो नहीं जाते बाहर। अब जैसे इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। देखा होगा आपने, फार्मासिस्ट बोलते हैं हम उनको, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो बाहर वेट कर रहे होते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं उनको, ठीक है? वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारी क्लिनिक्स के बाहर वो वेट कर रहे होते हैं। वो क्यों वेट करते हैं? वो इसलिए वेट करते हैं कि डॉक्टर ना उनकी जो जो वो दवाई बेच रहे हैं वो देखे, और वो ना आगे अपने अपने जो भी पेशेंट आता है ना उनको बोले कि आपने ये वाली दवाई खरीदो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, मार्केट बनेगी, बनेगी ना। सच पर्सन आर ऑल्सो एंगेज इन सेलिंग ऑफ गुड्स, दस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। अब हमने इसमें एक और बात सीखी। क्या सीखी हमने? स्टार्टिंग में बोला कि मार्केट में ही हम सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं, बट अब आज के टाइम पे आप कहाँ पे भी सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, यू नो, थ्रू इंटरनेट। फोन पे आप सो रहे हो, एकदम से आ जाए, अरे मैंने यार वो नहीं खरीदा था, मेरे को वो खरीदना है। सोचो किसी का, मम्मी का बर्थडे है, मेरे को अभी के अभी सामान, अभी तो कोई मार्केट ही नहीं खुली होगी सुबह सुबह, कोई 10 बजे, सॉरी, कोई 6 बजे मार्केट तो खुली नहीं होगी सुबह के, नहीं। तो आप क्या करोगे, उसी टाइम ऑर्डर करोगे, देखोगे यार टुडे का है, आप टुडे का ऑप्शन क्लिक करोगे, आज के आज डिलीवरी हो जाएगी, राइट? तो फायदा हुआ ना। तो द मार्केट्स दैट वी लुक एट अबव are the ones that we recognize easily. However, there are markets that we may not be so sure of. This is because a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. For example, एक farmer use करता है fertilizer, किस लिए? Crops को grow करने के लिए, that he purchases from special shops in city and they in turn get them from factories. अभी हमने पढ़ा फैक्ट्री से ही सामान आ रहा है, राइट? अ कार फैक्ट्री परचेज इंजन, गियर्स एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। वो फैक्ट्री जो फैक्ट्री चल रहा है यहाँ पर, वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। पर हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, हम उससे ये थोड़ी बोलते हैं भाई तूने ये इंजन कहाँ से खरीदा। हम ये थोड़ी पूछते हैं कि ये जो गाड़ी का ये जो वो है दरवाजा, ये कहाँ से खरीदा भाई तुमने। हम ये सब चीजें तो नहीं पूछते कि ये सीट कहाँ से खरीदी, ये भी व्हील्स कहाँ से खरीदे। हम ये नहीं पूछते, हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। अब मार्केट्स एंड इक्वालिटी। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो शॉप्स ओनर है वीकली मार्केट में एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, दोनों क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट लोग हैं। पढ़ा ये हमने। वन इज अ स्मॉल ट्रेडर, एक क्या है, जो बहुत कम पैसों में क्या करता है, अपनी शॉप चलाता है। पर जो दूसरा है वो खूब सारे पैसे क्या करता है, स्पेंड करता है। देख रहे हो, स्पेंड करता है, किस लिए? अपनी शॉप को चलाने के लिए। तो दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट। अब हमने एक और चीज देखी कि वो कैसा पैसा कमाते हैं, क्या वो इक्वल पैसा कमाते हैं? नहीं, वो अनइक्वल अमाउंट कमाते हैं। द वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कौन कम कम प्रॉफिट में कमा रहा है? आपके जितने भी वीकली ट्रेडर्स हैं। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। There are many who are not able to afford the cheapest good while others are busy shopping in the malls. यही होता है, राइट? Thus, whether we can be buyers or seller in these different depends among other things on the money that we have. अब हमारे पास जितना पैसा होगा हम वहीं जाएंगे, राइट? एज अ बायर मैं वहीं जाना पसंद करूंगी जहां पे मेरे को चीप बट अच्छा प्रोडक्ट मिले, राइट? We have also examined the chain of market that is formed before goods can reach us. It is through this chain that what is produced in one place reaches people everywhere. एक जगह से ही दूसरी जगह जाता है, ठीक है ना? जब चीजें बिकती हैं, it encourages production. जब चीजें ज्यादा बिकेंगी तो ओनर को भी ओनर को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हमें तो और बेचना चाहिए, राइट?
पर आपको लगता है वो लोग एक दूसरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर? तो अब हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट।